राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज का जो विषय है वो बहुत ज्वलंत प्रश्न से जुड़ा हुआ है। आप सब लोग भी अखबार पढ़ते होंगे और अखबार में कुछ न कुछ रोज ज्वलंत प्रश्न उठते रहते हैं। आज के सामने जो समस्या है वो ये है कि हमारे घर में गैस चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है। हमारे घर में मतलब पूरे भारतवर्ष की स्थिति है। तो अभी मैं संक्षेप में ये बात कह दे रहा हूँ। अभी 2 मिनट से बोलूँगा, इस पर ज़्यादा नहीं, बिल्कुल समय आप कर लूँगा, लेकिन बहुत ही जेन्युइन केस है जिस पर चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि देश भर में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी है। देश भर में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी, बाकी सब ठीक है। इसलिए इसी में बोलूँगा बाकी सब ठीक है। पहला उदाहरण उन्होंने दिया है गैस का। क्या फर्क पड़ा कि बेंगलुरु और पुणे में 80 से ज़्यादा होटल बंद हो गए। मेरठ के अंदर 35 फैक्ट्रियाँ और गैस न मिलने के कारण बंद पड़ी हैं। मुंबई में 9000 रेस्टोरेंट और बार बंद होने की कगार पर है। इंदौर की हालत देख, शहर के लोगों, इंदौर में स्थिति खराब है, बेंगलोर में ख़राब है, रांची में ख़राब है और शादी में खर्च भी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लायर्स खरीदे जा रहे हैं। बुकिंग में दिक्कत आ रही है। डिलीवरी में बहुत कमज़ोर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति है। यहाँ पर संकट से कैसे बचा जाए ये सोचा जा रहा। और उसमें स्टोव में जैसे जला है। अयोध्या में भी समस्या आई है, चंडीगढ़ में भी समस्या आई है, गुवाहाटी में भी समस्या है, सब जगह। एक खास बात इधर लिखा हुआ है कि डिलीवरी में लीकेज से टेंशन बढ़ गया कि गैस बुक नहीं हो रही है। और उसके बाद भी 2-3 ऐसे केसेस पकड़े हैं, 1-2-3 केसेस पकड़े हैं जिसके अंदर धांधली की जा रही है। और धांधली के हिसाब से किसी को खूब बहुत ज़्यादा गैस सिलेंडर बांट दिए गए। और कुछ लोग जो है जैसे 2400 रुपये में खरीदा जाए गैस सिलेंडर बेच रहे हैं। कोई सज्जन ऐसे ले जा रहे हैं, कोई इस तरह से ले जा रहे हैं, कोई किसी तरह से ले जा रहे हैं। ऐसे करके हो रहा कि पर्ची नहीं काटी गई, DAC कोड कर दिया गया तो सिलेंडर उसको दे दिया, बाकी लोगों को सिलेंडर नहीं मिला। अब किसी को समझ में आ रहा है कि ये सिर पर सवार है, ईद 20 तारीख को संभवतः ईद होगी, तो लोग कह रहे हैं कैसे खुशनुमा होगी, ऐसा अखबार वाला लिख रहा है। नेताजी बोल रहे हैं कि एक भट्टी का जुगाड़ करा दो, क्योंकि भट्टी की ओर सब लोग दौड़ रहे हैं। भट्टी चुराया था गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक 7 गिरफ्तार हो गए। ये सब देखिए, सारी चीज़ दिखाई पड़ी। आइए हम लोग इस पर 1 मिनट चर्चा करते हैं। इसको फिर से दिखा दूँ। ये पूरा कल और आज का अखबार है, उस पर ये चीज़ लिखी हुई है कैसे क्या हुआ। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। और डिलीवरी में लीकेज से टेंशन बढ़ रहा है। चर्चा करते हैं। जय श्री राम। देश के समस्त सम्मानित नागरिकों, उसमें हमको भी अपने शामिल कर लीजिए। सम्मानित बनाइए चाहे न बनाइए, लेकिन स्थिति यह है कि देश में संकट आया हुआ। और संकट इस बात का है कि सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। न मिलने का एकमात्र कारण अब दुनिया जान रही है, सबके सामने एक ही खास बात यह है कि ईरान का युद्ध अमेरिका से चल रहा है। यूक्रेन और रूस पहले से लड़ रहे हैं। इसमें आपका इसराइल और जो खाड़ी देश हैं वो सब लोग खासतौर से अमेरिका का पक्ष लेते हुए लड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका अब बेदम हो रहा। ईरान में उनका मुख्य जो नेता है उसको मार दिया गया, उनकी जगह उसके पुत्र को नेता बनाया गया। वहाँ के दूसरे भी राष्ट्रपति हैं, उन सब लोगों ने कहा कि हम मरते दम तक बदला लेंगे। अब सवाल ये है, अब मैं इसको आधार से थोड़ा सा जोड़ कर बता देना चाहता हूँ कि लड़ाई किस बात की है। तेल में वर्चस्व प्राप्त करना।
और हम इतने अमीर हो जाएं, जैसा कि हम पिछले दिनों कई एपिसोड बता चुके हैं कि जितने भी राजा महाराजाओं की लड़ाई हुई है, जितने जो जब से विश्व बना या यूँ कह लिए कि सृष्टि बनी है, राजा महाराजा हुए और शासक प्रशासक हुए, जो भी हुए, उन सब लोगों में एक ही प्रकार का होड़ थी, एक ही प्रकार का देश की भावना थी, एक ही प्रकार का हवस थी कि हम किसी तरह से इस तरह से विश्व विजेता बन जाए कि सब हमारे अधीनस्थ हमारे अंडर में घुटन की चैन की सांस लें, मतलब हम सर्वा भगवान बन जाए। मेन बात यह है कि भगवान बन जाए और हमें ही सब लोग भगवान समझें। भगवान कोई चीज़ नहीं है, अपने हाथ में अपने जैसा अपने हाथ जगन्नाथ जैसा हम लोग अपना चाहे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ईश्वर को बहुत पीछे ढकेल दिया जाता है कि ऑल मैटी से कुछ समझा नहीं जाता, स्वयं को ऑल मैटी समझ करके जो काम किए जाते हैं उसके अंदर यही सब होता है। परिणाम क्या है? अभी पिछले दिनों अखबार निकला था कि पश्चिम देशों की जो आँच है भारत वर्ष के अंदर आ गई। भारत वर्ष के अंदर आँच क्या आई कि चूल्हा जो बुझ गया। यहाँ पर सब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि और तो सब ठीक है, तो ठीक क्या नहीं है? प्रश्न ये है, सब ठीक है और तो सब ठीक है, लेकिन के बाद डाट लेकिन ये समस्या है। हम अपने व्यवहारिक जीवन की एक बात बता रहे हैं। मैं जिस विभाग में काम करता था वहाँ पर एक सज्जन थे, उनका नाम तो जयनारायण शुक्ला था और वो 4th क्लास में काम करते थे कभी लेकिन बाद में उनके चूँकि पढ़ लिख गए थे तो उनको पदनाम तो नहीं दिया गया, लेकिन उसे बाबू का कम दिया जाता था। अच्छा, मेरी तो सबसे मुलाकात थी, ऑफिसर भी हो चाहे चपरासी हो चाहे जो हो, जो सब, क्योंकि मैं एज ए प्यारो वर्क था तो मेरा तो सभी प्रकार के लोगों से संपर्क था। एक दिन मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, उसी अपने ऑफिस के अगल बगल से निकल रहा था, तो वो जयनारायण शुक्ला मिल गए। उन्होंने अचानक मुझसे कहा, साहब और सब ठीक है? तो हमने कहा कि सब आपकी कृपा है। तो वो पलट पड़े, उन्होंने कहा, साहब हमारी तो कृपा नहीं हो सकती। हमने कहा, जब आपने पूछा तो कृपा तो होगी भाई, आप हमारे कोई बिगड़ी हुई चीज़ को सही तो नहीं कर सकते, लेकिन जब इतना आपका खैरख्वाही है हमारे लिए कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि और सब ठीक है, तो मुझे ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो हंसने लगे, उम्र में भी छोटे थे, हंसने लगे। हमने कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुमने कुछ पूछा, मैं आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात वही लोग पूछ सकते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, कि जिनके सामने अगर हम कभी दुखड़ा रोएंगे भी कि आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, आज हमारे घर में एक रोटी नहीं खाएगी, आज हमारे घर में नमक रोटी खाएगी, आज हमारे घर में फाका लगा के सो गया, आज हमारे घर में रोटी, तो उस वक्त वो कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। नहीं कुछ हो सकेगा तो निःशुल्क भाव से वो हमारी सहायता करेंगे। ये एक अतीत में चलता था, पहले ऐसा चलता था। अब तो खैर बात ही खत्म हो गई है कि 40-50 साल से तो मैं तो जानता हूँ किसी के पास दिल ही नहीं है, देगा क्या? दिल ही नहीं देगा क्या? चलो खैर, तो उन्होंने एक बात ऐसे कही थी। तो मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि और सब ठीक है, इसका मतलब क्या है कि और सब ठीक नहीं है। जस्ट रिवर्स बदल दीजिए आप कि क्या चीज़ ठीक नहीं है। घर के, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, घर के बाल बच्चे ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, पत्नी भी बहुत कुछ ना कुछ आपे से बाहर है, और क्या हाल है? और सब ये है कि भाई ठीक ठाक तो सब ही है, लेकिन ऑफिस में भी ठीक ठाक चल नहीं रहा, सही से समय पर वेतन नहीं मिल रहा, लोगों को जो रिटायर हो गए उनको पेंशन नहीं मिल रही, और क्या ऐसी समस्या है? जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं है, और क्या समस्या है भाई? इसमें क्या नाम, जो रिटायर्ड थे या जो 60 साल से ऊपर हो गए थे, एक बार सरकार ने हम लोगों के साथ किया कि सीनियर सिटीजन को 40%, औरतों को 50% रेलवे के रेट में कंसेशन कर दिया था। कोरोना पीरियड में कंसेशन ख़त्म हो गया। इसको उदाहरण समझ लीजिए, कुत्ते के मुंह में कोहरा देते समय अचानक कोहरा मुँह से छीन लिया। हम थोड़ी देर के लिए अपने कुत्ता माने ले रहे हैं, कुत्ते को क्या चाहिए? कोहरा चाहिए। बूढ़ा आदमी जो है 60, 65, 70 साल का आदमी जो है वो कितनी बार यात्रा करेगा? भारत किस कोने से किस कोने में जाएगा, और स्वस्थ हो जाएगा कि अस्वस्थ जाएगा? आपने 40% का घर छोड़ दिया तो वो जहाँ जा रहा है वहाँ जा कर के लौट के आने के बाद तो फिर अपनी ढाबली मरेगा। आपकी तरफ से जो कुछ भी उपकार किया गया, जितने दिन भी किया गया, वो थोड़ा था या ज़्यादा था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मुँह से कौर छीना गया। ये एक बहुत ही सरकार का ये नीति जो है वो काबिल तारीफ नहीं। मैं वर्तमान सरकार से यही निवेदन करूँगा, इस वोट के माध्यम से करना चाहिए था।
अभी आप क्या कर सकते हैं? मैं बार बार यही प्रश्न पूछता हूँ लोगों से कि जो लोग जिस तरह से उन्होंने मुझसे कौर छीन लिया जाता है, ऐसे क्या किया? तो ये ठीक नहीं। आज गैस सिलेंडर मार्केट में नहीं में अवेलेबल होगा, जितने भी गैस की एजेंसियाँ उन लोगों ने उसको ज़खीरा बना लिया है और बहुत से लोगों को उन्होंने सप्लाई कर दी जो अपना कहीं को खंदक का गोदाम में छिपा कर रख लिया है और अब ठीक से बुकिंग नहीं हो रही। बुकिंग हो रही तो बुकिंग का वो नहीं मिल रहा है, रसीदें नहीं मिल रही हैं। अब बुकिंग करने के लिए जितने फ़ोन है सब मतलब उसमें आदेश नहीं आ रहे, ना उनको सुना जा रहा बल्कि डेडलाइन पर। तो और सब ठीक क्या है? ठीक कुछ नहीं। और तो सब ठीक है, ये हमने कह दिया कि सिर्फ इसलिए कि इतनी सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं तो और सब ठीक क्या है? हमसे भी कई बार अभी भी आज की तारीख में सब लोग पूछ सकते हैं और सब कुशल है भैया? हाँ सब ठीक। और सब कुशल है? हाँ सब ठीक। और सब कुशल है? आपकी कृपा है। तो कृपा अगर है तो ठीक पूछने में तो वो सब बातें आ जानी चाहिए कि जहाँ पूछना ही नहीं पड़े। आपने औपचारिकता निभाई कि सत्य निभाया, तो औपचारिकता में तो पूछ सकते हैं, गैर औपचारिकता में पूछने का कोई सवाल नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भोजन, वस्त्र, अन्न जल, रहने के लिए एक छत, यही दो एक तीन चीज़ें हैं जो एक नेसेसरी नीड्स में आती हैं। इनकी वजह से भी अगर आदमी का जीवन दूसरापूर्ण हो जाए तो फिर किस काम? लड़ाई दो लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे मरेंगे, वो समस्या किस पर आएगी? उन देशों की आएगी जो देश इन देशों के द्वारा कच्चा तेल या सही हालत में जो उपयोग लाने वाला तेल है, गैस है, उससे वो आयातित कर रहे थे। करोड़ों बैरल तेल आता था और टैंकर्स में आते थे, जहाज के द्वारा आते थे। अभी हाल में वहाँ जहाज बुला दिया गया, युवा के जल डमरू घाटी से जो निकलेगा ईरान ने कहा इसको फूंक देंगे और फूंक के दिखा दिया, पेपर में आ गया। तो मतलब यह है कि उनके दिमाग में एक होड़ है कि जीत हमारी होगी, हम जीत के रहेंगे। हार जब तक जीते जी हमारे पास पैसा है, जब तक हमारे पास हथियार है, तब तक हम मारपीट करेंगे। परिणाम जो भी निकले, अभी कल ही आज ही के पेपर में था, ट्रंप ने कहा 80,000 करोड़ डॉलर या मिलियन ऐसे कुछ लिखा था कि इतने रुपए की उसके हार हो गई, मतलब नुकसान हुआ। फिर भी वो दम भर रहा है कि मैं लड़ूंगा और इनको मदद दिखाऊंगा। अब यहाँ पर एक बात बहुत सामने समझ में आती है कि हम लोगों के अंदर अगर आयात करने की स्थिति ना होती तो होता क्या है कि जिन देशों जिस चीज़ की अफरात होती है तो व्यापार संबंध बनता है देशों से कि हम आपको इसके बदले ये दे देंगे, इसके बदले ये दे देंगे। तो ऐसे काम चलता रहेगा, एक दूसरे के देशों में मित्र देश बन जाएंगे। लेकिन यहाँ देने के लिए कुछ भी नहीं। जो कुछ देने के लिए है, फल फूल है या कपड़े लगते हैं, अड़े कड़े हैं, यही सब चीज़ दिए जा सकते हैं। भारत में जो उपलब्ध है, आपकी तरफ जो उपलब्ध वो दीजिए। तो अब समस्या सबसे बड़ी बात आ गई है कि चूल्हा जला रहा है। आज 2-3 वीडियो सामने आए हैं जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचे जा रहे हैं, जिसमें जिसे हम कहते हैं प्रेस स्त्री को पलट करके वो जला रहा है, उसके ऊपर रोटी सेक के जला रहा है। ये जो बोतल है, बैंक क्या है, बोतल जो है उस बोतल से वो जैसे बेलन की जगह बोतल से उस पर रगड़ रहा, जो नॉन कंडक्टर है, बैड कंडक्टर नॉन। तो अगर मान लो या लकड़ी का जो बेलन हो उससे करेगा, तो उससे रोटी सेक रहा और रोटी सेकते से अचानक बत्ती चली गई, तो न रोटी पकी न काम भरा। तो अब यही पेट बेजार है। लखनऊ में 2 स्थान है जहाँ भट्टी बनाई जाती है, अब भट्टी की डिमांड बढ़ गई। एक ये नेता भाई ने कहा कि भाई हमें भी, विधायक ने कहा कि हमारे यहाँ घर में भी एक भट्टी भिजवा दो। तो भट्टी वाले ने देखा कि उसकी इतनी आमदनी बढ़ गई है या तादाद डिमांड बढ़ गई है, तो दुकान बंद के भाग गया क्योंकि इतना बना ही नहीं पा रहा जितनी लोग डिमांड क्यों, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा। अब समझ रहा है कि सिलेंडर की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी ज़्यादा सिलेंडर को ज़खीरा बना के रखने की जरूरत है। ये 2-3 रख लो, पता नहीं कब तक लाई जाए, 2, 4, 10, 20 रख लो, पता नहीं कितने दिन लाई जाए। यही सब चीज़ें हैं। जैसे भी कोरोना काल में था, खाने पीने की जो तंगी हो रही थी उसमें इसी तरह चल रहा था। तो ये बीच में समसामयिक ये परिस्थितियाँ जो आती हैं, ये जानबूझकर बनाई जाती हैं और अप्रभु सत्ता के लिए बनाई जाती है। आम आदमी को कष्ट पहुँचे चाहे ना पहुँचे, उनकी बला से। हम एक रामचरित मानस का एक दोहा पढ़ रहे हैं जिसको बड़े गौर से सुन लीजिए। बड़े बड़े आपने मध्य निदेशालय देखे होंगे, वहाँ पर एक बड़ा पोस्टर लगे रहते हैं। बाप जो है वो हाथ में बोतल ले हुए और लड़का उसका हाथ घसीट रहा, चित्र दिखाई पड़ा। पिताजी हम लोगों के लिए आप ये श्राप मत कीजिए, हम लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा।
हम ऐसे कुछ स्लोगन लिखा रहता है कि मेरे मेरे भविष्य के लिए आप शराब मत पीजिए, और वो हाथ झटक रहा है, कर रहा है। यही हालत है घर के अंदर। ये औरतें भी हैं, वो लोग भी उनके साथ बीच बर्ताव बड़ा बुरा भला होता है, मार काट करते हैं, और आखिर में क्या हुआ, वही को लोग काम आएंगे। कैंसर हो गया, मुंह का हो गया, दांत का हो गया, लीवर का हो गया, हार्ट में हो गया, किसी तरह की समस्या हो गई। पी कौन रहा था, पिला कौन रहा था, पैसा कहाँ से आ रहा था, उस वक्त दिमाग में नहीं आया काम। सब तो ठीक है, पूछा गया शराब पिए में, पूछे सभी बात करें, सभी करें। हाँ, मेरे बाप शहंशाह को नहीं, आज शहंशाही से घुस गई, कुछ नहीं किसी काम के आगे। मैं निशाने बेकार के लिए बना हुआ, और इतने ज़्यादा लाइसेंस मिलते हैं कि सब पी भी करके सड़कों पर लौटते देखे जाते। आज भी सरकार देखती है चाहे ना देखती हो, लेकिन भाई कम से कम राधेश्याम जैसे सैकड़ों लोगों की आंखें उन पर पड़ती है। तो रामायण में एक दोहा लिखा हुआ, उस पर मैं बहुत पहले बोला था, आज उस पर बोले दे रहा हूँ, इसी ट्रम्प की वजह से और ईरान की लड़ाई की वजह से। और करे अपराध को, बहुत गौर से सुनिएगा, और करे अपराध को और पाव फल को, और करे अपराध को और पाव फल को, अति विचित्र भगवंत गति, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने सो। गोस्वामी ने कहा कि अपराध कोई तो करता है, फल आने वाली पीढ़ी भुगती है। तो वो गोस्वामी जी कह रहे अति विचित्र भगवंत गति, भगवान की लीला अपरंपार है भैया। वो क्या उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दिया है, कौन सा भाग में लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ये कौन सी सड़क लोगों के दिमाग में भर दिया है। परिणाम यह है कि को जाने जग जो है, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने सो है। इस संसार में ऐसा कौन जान सकता है कि क्या होने वाला है। अच्छा करो तो होम करो तो हाथ जलता है। ये पिए बैठे हैं, घर परिवार बिगड़ रहा है, लड़कियां शादी के लिए बैठी हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ को कहीं भेज दिया गया, जिसके बाद फिर पैसा है, अनाप शराब खा रहा और मर रहा। तो मैं उस शराब की तरफ जाना चाहता हूँ। मेन से मतलब सिर्फ है कि आपने अपराध किया, आप अपने जितनी जो भोगेंगे तो भोग पाएंगे तो भोगेंगे, नहीं तो जब मर के आएंगे तो दोबारा देखी जाएगी किसी दूसरे का। लेकिन अभी आपके रहते हुए जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को कष्ट बहुत होगा। इस बात की चिंता अमेरिका को बिल्कुल नहीं है, ना ईरान को है। इन दोनों लोगों को चिंता इस बात की है कि हमारी प्रभुसत्ता पूरे विश्व के बीच में प्रेस्टीज इशू बनी हुई है, प्रतिष्ठा का विषय बना। नाक ऊँची है तो ऊँची रहनी चाहिए, कट गई तो फिर क्या होगा। इससे आम जनता को बहुत कष्ट है। आपकी लड़ाई से किसी को कोई लेना देना नहीं, तो मर मिटो, चाहे समुद्र के अंदर घुस जाओ, तेल पी करके मर जाओ, क्या हमसे क्या मतलब। आम जनता को तो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो आवश्यकता है उनमें गैस भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बस चाहिए, और दो टू रोटी चाहिए। तो अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने सोए। तो ऐसा विचित्र भगवंत की चाल है कि वो दिमाग दोनों खराब कर दिया। और अब दिमाग ही खराब नहीं कर दिया, आप देखेंगे विश्व तो छिड़ चुका है। अभी कुछ जो दिशाचार लोग बता रहे हैं कि नवंबर तक जो है ये खाड़ी का युद्ध जो है वो पूरे विशाल विकराल रूप में होगा। जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो सब एक साथ लड़ मरेंगे। होना ही 5000 साल तक होते होते ऐसा समझ सुनने में आया कि सब आपस में ही लड़ मर के ख़त्म हो जाएंगे। जैसे खरदूषण ने सबको भगवान ने सबको राम बना दिया, और राम ही से लाई थी, तो राम को एक दूसरे को राम देख रहे हैं। जैसे पहले हमने एक बताया था, सब एक दूसरे को राम देख रहे हैं और राम को राम मार रहे हैं। भगवान तो अपने एक किनारे खड़े हैं, पूरा रिहर्सल करा दिया, लीला दिखा दी कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और उन सब लोगों ने जो राक्षस मारने आए थे राम को, वो खुद ही राम बने हुए लोगों को आपको आपस मार के मिट के खत्म हो गए। तो ये हालत होने जा रही। तो यहाँ सब ठीक है, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा बैंक है। तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उस अखबार की हेडिंग लगाने वाले को, जिसमें बहुत दिमाग से लिखा कि और तो सब ठीक है, तो और सब क्या ठीक नहीं है। ठीक यही नहीं कि रोटी नहीं सीख पा रही, खाना कैसे बनेगा। घर की औरतें जो हैं वो लाइन में लगेंगी, लेकिन इसमें लाइन में लगी चल रहे हैं, किसी को मिल रहा किसी को नहीं मिल रहा, और लोग जो है सुबह शाम लगे। कभी एक समय ऐसा था, आज से कम 30-40 साल पहले कुछ गैस की किल्लत होती थी, तो ये होता था कि रात में 3 बजे 4 बजे से लोग जो है ईंटा लगाते चले जाते थे, लाइन लगा के कि ये हमारा ईंटा है, ये हमारा ईंटा, ये हमारा ये है, ये यहाँ खाली सिलेंडर रखा। रात बैठे रहते थे कि हमारा नंबर आएगा तो दिया जाएगा, हमारा नंबर आएगा तो जाएगा। अब वही स्थिति फिर आ गई। अब आप हमसे पूछ सकते हैं आप क्यों कह रहे हैं, क्या हमको नहीं मालूम? भैया आपको मालूम है,
हमारे कहने से कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि और करे अपराध को और पाओ फल पाओ। अच्छा, अब ये पूछ लीजिए दोहा कहाँ लिखा, क्योंकि इतना कहते हैं बाद पंडिताई खत्म हो जाएगी ना, तो ये तो बता दूँ कहाँ लिखा। ये दोहा महाराज दशरथ के संबंध में लिखा हुआ, अयोध्या कांड में महाराज दशरथ के संबंध में लिखा हुआ है। और वो आए हुए हैं उनके मंत्री समंत में भगवान राम को भेज करके जंगल से लौट के आए हैं और एक पेड़ की छाया में बैठ गए हैं और अंदर नहीं घुस रहे हैं। नगर के प्रवेश द्वार पर जहाँ से होता है सीमा प्रारंभ, वहीं पर बैठे हुए अंदर नहीं जा रहे हैं कि अभी हम जाएंगे। सब लोग पूछेंगे कि लेके गए थे तीनों लोगों को लेके कहाँ छोड़ा भैया, अभी महाराज पूछेंगे तब क्या बताएंगे। वहीं पर ये दोहा लिखा हुआ, वो लिखा सिर्फ ये है कि अति विचित्र भगवंत यदि को जग जाने सोए और करे अपराध को और पाओ फल पाओ। तो अपराध किसने किया? अपराध महाराज दशरथ ने किया। क्या अपराध किया? एक रूप सुंदरी के ऊपर फिदा हो गए। वो रूप सुंदरी कौन है? कैकई है। कैकई से उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद कैकई के पिताजी ने कहा कि पहला लड़का जो होगा वो राजा बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। आपको मंजूर है? उन्होंने कहा मंजूर है। और घर के अंदर 2 बीवियाँ पहले थी, कौशल्या और सुमित्रा। कैकई वो बन के आ गए। अब नतीजा ये है कि आज कैकई ने उनकी जान की परवाह नहीं की, जान की परवाह नहीं की। जिसके ऊपर ज़्यादा प्रेम था, मोहब्बत था, तो अगर ये मोहब्बत इस तरह का ना होता, वरदान ना दिया होता कैकई को, या उसके दिमाग को बदलने के लिए मंथरा नाम की जो खलनायिका है वो उस नाटक के बीच में ना आती, पात्रता के बीच में, तो निश्चित रूप से शायद घर उनका बर्बाद ना होता। तो दोहा ये लिखा हुआ कि और करे अपराध को। महाराज दशरथ ने तो अपराध किया कि भाई शादी करने के बाद बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद अब आज ये हालत है कि भाई राम को जंगल भेजा जा रहा, वो मड़ासन बेटे में। और वो कह रही है, बड़े गजब की बात यह है कि उसने ये कहा कि प्रात हो तो मुनि भेष धर, प्रात हो तो मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए। अगर प्रातःकाल होते ही भगवान राम मुनि का भेष धारण करके जंगल नहीं जाते हैं तो सुन लो दादा दशरथ महाराज, मोर मरण राव रबदस, सबसे पहले तो हम आत्महत्या करेंगे और सारा अपदस तुम्हारे ऊपर आएगा। सब लोग कहेंगे क्या चक्रवर्ती सम्राट है, प्राण जाए पर वचन न जाए कहते थे। आज हालत देख लो क्या, बीबी के चक्कर में सारी सब घर प्लस सब बिलट हुआ, कुछ भी नहीं होता। और बेचारे जो बच्चे हैं वो जंगल भीख मांगे, जंगल ये साग भाजी खाएंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे। ज़िंदगी बर्बाद हुई किसकी वजह से? जरा सा हरकत में। अगर उसी समय कह देते भाई ये हम नहीं करेंगे, आपको शादी करनी हो अपनी बेटी करो तो या ना करो, ये महत्व क्यों? आपकी रूप सुंदरी, आपकी जो आपका जो काम था, आपकी जो काम वासना थी, आपके जो काम के प्रति जो राग अनुराग था, जो वासना बदल था, उसने आपको इतना मदभ्रम कर दिया था कि आपको अतीत में हुआ घटना भविष्य में क्या होगा ये इसका अंदाज नहीं रहा। तो कब पासा पलट जाएगा, कब जीवन में क्या हो जाएगा, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। तो यही बात हम लोग कहते हैं कि हमारे आपके जीवन में भी बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जाना चाहिए। ये तो समसामयिक है भाई, तेल नहीं, तेल की व्यवस्था हो जाएगी, स्टोव फिर से आ जाएगा, केरोसिन ऑयल आ जाएगा, कुछ आएगा तो चूल्हा चक्की चलेगा, सब कुछ होगा, काम तो निकलेगा ही। लेकिन जब तक वो लड़ाई लड़ने वाले लोग पूरी तरह से एकाध लोग तबाह नहीं हो जाएंगे, एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करके अपने आप को जीत नहीं लेगा, तब तक वहाँ चालू रहेगा। और कुछ देश और आ जाएंगे जो तेल वाले हैं, जब तक तेल पूरी फूक नहीं जाएगा तब तक उन लोगों का तेल निकलेगा नहीं, चलते रहेंगे। हम लोगों को चलाना है तो अपने आप से सोचना समझना पड़ेगा। हम ज़्यादा तो इस डिटेल जानते नहीं, ना हम इस तरह जानते हैं भी हमें कुछ व्यापार करना है। हम तो सिर्फ इतने जानते हैं कि आपको अपने आप को संभालना है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हैं उनको संभालना है। आप देखिए कि जो महाभारत की युद्ध या राम रावण का युद्ध हुआ, उस युद्ध में ईसाई मिसाइल में सब कुछ चलती थी, अग्निबाण चल रहे हैं, ये बाण चल रहा, पानी वाला पानी चल रहा है, सब चल रहा, इतना सब होते हुए इतने महंगे चले। लेकिन उसमें रथ दौड़ते थे, घोड़े दौड़ते थे, हाथी दौड़ते थे। तो हाथी घोड़े के घुड़साल होते थे, हाथी खाना होता था। ये सब क्या है? वास्तव में उस बहुत ऊर्जा जो सूर्य का जो सूर्य ऊर्जा है उसके थ्रू
उन लोग अपनी ईमान सब बनाते थे। पेट्रोल की वहाँ भी कम तंगी हो गई थी, और जो हाथी घोड़े थे इनके ऊपर बैठ के रथ पर ये लोग लड़ाई लड़ते थे, तभी तो लड़ाई के मैदान में दिखाया जाता था। आज अभी तो मैदान में कोई आया नहीं, अब तो ऊपर आसमान से लड़ाई हो रही। ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब इनका पानी सब खत्म हो जाए, फिर ये हाथी घोड़े दौड़ेंगे, इनके लिए भी खाना चाहिए, सब कुछ होगा। अरे वही लौट के आने वाला समाज देखिएगा, जो है इतिहास में कभी हम लोगों ने पढ़ा था। वो हाथी घोड़े दौड़ेंगे, लड़ाई भाई करेंगे, एक दूसरे का आमना सामना करेंगे, हाथापाई होगी, और फिर गदाबाजी होगी, सब कुछ। अब शुरुआत हो गई तो भाई और करे अपराध को और फाव फल को, और करे अपराध को और पाव फल को, अति विचित्र भगवंत गति को जग जान सो। तो संसार में ऐसा कौन है जो भगवान की बनाई थी इस नीति को समझ सकता है? यही तो सबसे बड़ी बात है कि समझना हम आपको है कि ये जो बदमाशी हो रही है, इस तरह की जो जखीरेबाजी हो रही है, इस तरह चोरी चमारी जो हो रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अभी एक नेता पकड़े गए हैं जिनका एक वीडियो मेरे पास अभी आया है, उसमें उन्होंने उनके यहाँ 55 सिलेंडर निकले, मेरठ की घटना, और वो सपा के नेता है। सिर्फ सपा वालों से पूछा गया तो अखिलेश यादव का मुँह बंद हो गया। तो अभी क्या बात है? अब वो अनाप शनाप पैसों में बेचेंगे जिन लोगों की ज़रूरत होगी। नहीं होना चाहिए। कम से कम भाई सभी लोगों के घर में चूल्हा जले। एक समय पूछा जाता था हमारे घर में, हम लोग जब बहुत छोटे थे तो पूछते थे, और सब ठीक है चाची, और भैया ठीक हैं, और खाना वाना हुआ? हाँ,